हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जी के एंड जिस में। दोस्तों आज हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी विश्व के भूगोल में हमारा टॉपिक है क्या सतत सृष्टि सिद्धांत। सतत सृष्टि सिद्धांत को स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं। दोस्तों इसके पहले आपको समझने का मतलब है, आप कहेंगे सतत सृष्टि सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। सतत सृष्टि सिद्धांत को दोस्तों साम्यावस्था भी कहते हैं, साम्यावस्था थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारा इसके पहले वीडियो पढ़ा है विश्व के भूगोल में, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत हमने बताया दोस्तों। क्या? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 3 सर्वमान्य सिद्धांत हैं। 3 सर्वमान्य सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जिसको महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, जो हम आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। बिग बैंग थ्योरी, वो बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है। उसके बाद 3 सिद्धांत है कुल, फिर उसके बाद 2 और सिद्धांत जो हैं हम इस वीडियो में दिए हैं। एक है सतत सृष्टि सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत को साम्यावस्था सिद्धांत भी कहते हैं, दूसरा दोलन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दोलन सिद्धांत ऑसिलेशन थ्योरी कहते हैं, दोलन सिद्धांत को क्या कहते हैं? ऑसिलेशन थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत। इसके माध्यम से आप जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर उसके पीछे कौन कौन से सिद्धांत अभी हैं जो सर्वमान्य हैं। तो बिग बैंग थ्योरी जो सबसे अधिक मान्य है वो आपको हमने बता दिए। तो आइए हम यहाँ पे जानते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है ना दोस्तों। सतत सृष्टि सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत के अलावा कहीं आपको साम्यावस्था सिद्धांत आ जाए तो दोस्तों यही है, इंग्लिश में आपको स्टेडी स्टेट थ्योरी ही मिलेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा दोस्तों, दोस्तों को भी शेयर करिएगा अगर अच्छा लगे तभी। तो आइए दोस्तों समय ना बेकार करके हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यदि हम समय को नष्ट करेंगे तो समय हमें नष्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों। आइए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए दोस्तों। पहले नंबर जान लीजिए, जो भी सारी वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, लेखपाल हो, एसआई हो, ठीक है, यूपी पेट का फॉर्म आ गया है, तो ये सारी चीज़ें, ग्राम विकास अधिकारी की भी कुछ वैकेंसीज़ खाली हैं जो रद्द हो गई थी 2018 वाली वैकेंसी, जो सारी चीज़ों को मिला के एएसआई का आपका फॉर्म आया हुआ है। तो इन सब के लिए आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है, पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है ना। अगर आप पढ़ाई रोक देंगे बीच में दोस्तों, 1-2 महीने अगर आप पढ़ाई रोक गए, समझिए आपकी 6 से 8 महीने की पढ़ाई बेकार चली जाएगी, फिर से आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करिए। तो आइए इस पे हम बात करते हैं। आपको पता है आरओ का भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना, वहाँ पे पूरा जीएस और हिंदी है दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं सतत सृष्टि सिद्धांत दोस्तों। यह सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दूसरा प्रमुख सिद्धांत। हमने आपको क्या बताया दोस्तों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत हैं। पहला बिग बैंग थ्योरी हमने बता चुका है। सतत सृष्टि सिद्धांत क्या है? यह दूसरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है। इसको कहते हैं सतत सृष्टि सिद्धांत या साम्यावस्था सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दूसरा प्रमुख सिद्धांत है। ध्यान दीजिए, क्या? सतत सृष्टि सिद्धांत है, साम्यावस्था सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ये जानते हैं कि सिद्धांत के अनुसार होता क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी विस्फोट से नहीं हुई है, जबकि बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा है, वहाँ पे एक छोटा सा बिंदु था, वह बिंदु धीरे धीरे बड़ा होता गया और एकदम घना हो गया था, बाद में क्या हो गया, वह विस्फोट हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यह किसी विस्फोट से नहीं हुआ है। ये सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी विस्फोट से नहीं हुआ है। इसके अनुसार है कि ब्रह्मांड का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये मतलब कह रहा है ना ब्रह्मांड का कोई आदि है ना अंत है, ना कोई और है ना कोई छोर है, ना कोई आदि है ना अंत है इसके अनुसार। ये अतः यद्यपि इस सिद्धांत में प्रसारणशीलता, प्रसारण मतलब दोस्तों उसका विस्तार, कहते हैं ना रेडियो प्रसारण हो रहा है, मतलब रेडियो विस्तार, प्रसारणशीलता समाहित है। मतलब ब्रह्मांड क्या, ये सिद्धांत क्या कर रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित में ब्रह्मांड में क्या समाहित है, प्रसारणशीलता समाहित है, ठीक है ना, प्रसारणशीलता समाहित है। इस सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता का नाम पूछा जाता है दोस्तों, फ्रेड हायल, हरमन बॉन्डी एवं थॉमस गोल्ड। फ्रेड हायल, हरमन बॉन्डी एवं थॉमस गोल्ड ये कौन हैं? इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रस्तुत करता हैं। जैसे आप जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के इब्जार्ज लेमन तेयर हैं। इन सब के प्रस्तुतकर्ता, खोजकर्ता या इसके आविष्कारक जनक पूछे जाते हैं।
तो आप इस लाइन को ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इस थ्योरी को आप समझ गए होंगे क्या है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दूसरी थ्योरी क्या कहती है, ब्रह्मांड की तीसरी थ्योरी, ठीक है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। दूसरी थ्योरी तो जान लिया कि विस्फोट के माध्यम किसी विस्फोट से नहीं हुआ है, प्रसारणशीलता समाहित है ब्रह्मांड में, इसके कारण हो रहा है। आइए बात करते हैं तीसरा सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत को कहते हैं दोलन सिद्धांत, जो ओसिलेशन थ्योरी कही जाती है, ठीक है ना दोस्तों। दोलन सिद्धांत को, दोलन सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है। ध्यान दीजिएगा, दोलन सिद्धांत क्या कहता है। दोलन सिद्धांत की परिभाषा अभी हम आपको बताएंगे तो आप जान जाएंगे। दोलन आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा दोस्तों, फिजिक्स में, ठीक है ना। दोलन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है। क्या होता रहता है, विस्तार होता रहता है और उसका फिर संकुचन हो जाता है, विस्तार होता रहता है फिर संकुचित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, होता रहता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम जान लीजिए, डॉक्टर एलन सैम्ब्रेज। सैम्ब्रेज को सैंडेजा भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको सैंडेजा मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सैम्ब्रेज या सैंडेजा। तो दोलन सिद्धांत के प्रस्तुत करता है प्रवर्तक डॉक्टर एलन सैम्ब्रेज या सैंडेजा हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है, क्या कहता है कि ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में, मतलब करोड़ वर्ष लगभग हो जाते हैं, उसके अंतराल में क्या होता है, उसका और विस्तार होता है, फिर क्या होता है, और सिकुड़न संकुचन हो जाता है, ठीक है ना। इसके अनुसार, इनके अनुसार, किनके अनुसार, डॉक्टर एलन सैम्ब्रेज, इन्होंने ही थ्योरी दिया है दोलन सिद्धांत की। तो इनके, डॉक्टर एलन सैम्ब्रेज के अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व, क्या आज से 120 करोड़ वर्ष पहले, पूर्व का मतलब पहले, तो 120 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था। देखिए वो क्या कह रहा है, सतत सिद्धांत कोई विस्फोट से नहीं हुआ था, पर यहाँ विस्फोट की बात आ गई दोस्तों। ये कह रहे हैं 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक तीव्र विस्फोट हुआ और तभी से ब्रह्मांड फैल रहा है। मतलब 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक विस्फोट हुआ, तब से क्या हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है दोस्तों, ब्रह्मांड क्या हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है, आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है। इसीलिए ब्रह्मांड को आकलन नहीं लगाया जा सकता है, ब्रह्मांड का मापन नहीं किया जा सका है आज तक कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड का विस्तार कितना बड़ा है, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, जैसे हिमालय पर्वत का विस्तार आज हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक तीव्र विस्फोट हुआ और तभी से ब्रह्मांड फैल रहा है। क्या, तभी से ब्रह्मांड फैल रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों, 290 करोड़ वर्ष बाद विस्तार रुक जाएगा। ये कह रहे हैं 120 करोड़ वर्ष बाद तो एक विस्फोट हुआ, तब से क्या हो रहा है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। फिर कह रहे हैं कि 290 करोड़ वर्ष बाद विस्तार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा। मतलब क्या होने लगेगा, जबकि दोलन का सिद्धांत कहता है कोई चीज़ विस्तृत होती है फिर संकुचित होती है, पर ये कह रहे हैं 120 करोड़ वर्ष पूर्व विस्फोट हुआ था तो क्या हो रहा है, विस्तार लगातार हो रहा है, पर 290 करोड़ वर्ष बाद क्या होगा, विस्तार रुक जाएगा और क्या होने लगेगा, उसका संकुचन होने लगेगा। ये कौन कह रहा है, दोलन सिद्धांत के अनुसार डॉक्टर एलन सैम्ब्रेज कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों आप बात कर लेते हैं, आज छोटी सी बात है दोलन सिद्धांत की। दोलन सिद्धांत किसे कहते हैं, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ेंगे। दोलन को इंग्लिश में कहते हैं ऑसिलेशंस दोस्तों, ठीक है ना। दोलन क्या होता है, एक लगातार दोहराता हुआ बदलाव होता है, और यही ये कह रहा है ना, लगातार 120 करोड़ वर्ष तक विस्तार होगा, फिर 290 करोड़ वर्ष बाद उसका संकुचन होगा। मतलब क्या हो रहा है, लगातार अपने आप को दोहराएगा, ठीक है ना। तो दोलन एक लगातार दोहराता हुआ बदलाव होता है जो किसी केंद्रीय मानक स्थिति से बदल कर, मतलब उसकी एक केंद्रीय मानक इकाई होती होगी, ठीक है दोस्तों, एक केंद्रीय मानक इकाई होती होगी, ठीक है, किसकी, दोलन सिद्धांत के अनुसार दोहराता हुआ बदलाव होता है जो किसी केंद्रीय मानक स्थिति से बदलकर, एक केंद्रीय मानक स्थिति होती है उससे बदलकर किसी अन्य दिशा में चला जाता है। क्या होता है दोस्तों, किसी अन्य दिशा में जाता है अपनी क्या मूलभूत केंद्रीय स्थिति को छोड़कर, लेकिन सदैव लौट कर कहाँ आता है दोस्तों, सदैव लौट कर केंद्रीय स्थिति में ही आता है। ध्यान दीजिएगा, लौट कर अगर अपनी केंद्रीय स्थिति से भटक भी गया तो क्या होता है, दूसरी दिशा में चला गया, फिर कहाँ लौट कर आएगा। दोलन का मतलब क्या होता है, फिर उसी केंद्रीय स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। केंद्रीय स्थिति से हटकर दो या दो से अधिक ध्रुवीय स्थितियाँ भी होती हैं। मान लीजिए, अभी हम आपको एक उदाहरण के रूप में बताएंगे दोस्तों, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए।
दो या दो से अधिक क्या होती है, ध्रुवीय स्थितियाँ होती है। आपको पता है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, दो या दो से अधिक भी ध्रुवीय स्थितियाँ हो सकती हैं, दो तो हैं। और दोलती हुई वस्तु, मतलब जो वस्तु है वह दोलती हुई वस्तु या माप इन ध्रुवों के बीच घूमता रहता है। मतलब दो ध्रुव होते हैं उसी के बीच क्या होता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन किन्हीं दो ध्रुवों के बीच की दूरी को तय करते हुए, किन्हीं दो ध्रुवों के बीच की दूरी को तय करते हुए केंद्रीय स्थिति से अवश्य गुजरता है। क्या होता है, केंद्रीय स्थिति से अवश्य गुजरता है। इसका उदाहरण समझने के लिए दोस्तों स्प्रिंग हम लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, स्प्रिंग लेते हैं। आप जानते हैं एक स्प्रिंग होती है, अगर आप मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या होती है, आप स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो लंबी होती है, फिर कहाँ आ जाएगी, फिर अपनी, अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर अपनी केंद्रीय स्थिति में आ जाएगी। मान लीजिए इस ओर उत्तरी ध्रुव है, इस ओर दक्षिणी ध्रुव है, क्या हो रहा है, इन्हीं दोनों ध्रुवों के बीच दोस्तों या स्प्रिंग इस ओर खींच रहे हैं तो फिर इधर आ जा रहे, इस ओर खींच रहे हैं तो फिर इधर। मतलब क्या, इसके केंद्रीय बिंदु क्या है, केंद्रीय स्थिति क्या है, ये है। मतलब अपने केंद्रीय स्थिति से ये हट तो जा रही है, दो ध्रुवों के बीच चली भी जा रही, फिर वापस कहाँ जा रही, केंद्रीय स्थिति में आ जा रही। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो दोलन इसी को कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोलन ऐसे स्प्रिंग ऐसे ऐसे करते रहिए, कहते रहिए। आप इधर करेंगे फिर अपनी केंद्रीय स्थिति में चली जाएगी। वैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित दोलन सिद्धांत दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। ऑसिलेशन थ्योरी दी गई है। तो दोस्तों हमें आशा होगी कि आप इसको बहुत बखूबी समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताया करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।